आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम मंगलूटान एरिया में हैं और जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, मणिपुर में जिस तरह से राइट्स छिड़ गया था, काफ़ी हंगामा अब तक चल रहा है। और वहाँ पर हमारे अंडमान की भी एक बच्ची थी, प्रणीता रॉय। वो वहाँ पर फंसी हुई थी क्योंकि प्रणीता जो है वहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी एमएससी पढ़ाई के लिए गई हुई थी और दुर्भाग्यवश उसे वो सब कुछ देखना पड़ा। और आज प्रणीता हमारे साथ है और हम सीधी बात प्रणीता से करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने विटनेस किया है और अब वो कैसे यहाँ तक पहुँची है। नमस्कार प्रणीता। नमस्ते मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पर थे और आपके आंखों के सामने काफ़ी कुछ हुआ है, तो आप हमें बताएंगे कि क्या कुछ आपने देखा है, झेला है। ये 3 मई का बात है। हम हमारे ग्रुप में मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आया कि आज रात से कर्फ्यू है आपके लिए। तो हमने सोचा कि नॉर्मल एंटी सोशल कर्फ्यू होगा और 2 दिन में खुल जाएगा। तो हमारा नेटवर्क सब काट दिया गया। इट वाज लाइक ओनली वाईफाई फैसिलिटी वी वर हैविंग। तो उन्होंने फिर रात को मतलब सब नॉर्मल था 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। फिर बाद में बाहर से आवाज़ आया कि मतलब कोई चिल्ला रहा है। तो हम बाहर गए तो हमारे रूम के अपोजिट में ही मतलब बहुत सारे ट्राइबल्स, लाइक कॉलेज के कैंपस के बाहर ही बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप है। तो उनका घर जल रहा था, मतलब चारों तरफ उनका जितना भी एक बाउंड्री के साइड में ऐसे कवर्ड है सब जल रहा है। तो हम लोग वो देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जल रहा है, वहाँ पे मतलब ब्लास्ट वाले भी आवाज़ आ रहे थे, आपके जो भी गैस उन लोग ब्लास्ट हो रहे थे या सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा था और सब चिल्ला रहे थे। वैसे मतलब बॉयज़ हॉस्टल जो बगल में ही है वो मतलब विलेज के ज़्यादा बगल में है, उन्हें सुनाई दे रहा था और उन्हें दिखाई भी दे रहा था, उन्होंने हमें कहा। फिर हमने सोचा कि फिर रात के 1 बजे तक हम लोग सब बाहर थे। फिर हम लोग रात हो चुकी थी तो हम लोग रूम चले गए। तो फिर सुबह उठा तो देखा सारी जगह धुआं धुआं है। तो हमने सोचा कि शायद से शांत हो गया है, बट जो 4 मई का रात था वो इट वाज हॉरिबल। रात को शूटिंग की आवाज़, हर जगह से जल रहा है, सारे पहाड़ जला दिए गए, हमारे जितने भी अपोजिट या बैक साइड में जितने भी पहाड़ है हॉस्टल के सब जला दिए गए। और मतलब एक सिग्नल वाले जो आवाज़ आ रहे हैं, मतलब प्लेट बजाने के, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमें सुनाई दे रहा था पूरी रात सुनाई दे रहा था। और कुछ गोलियाँ भी चली, जो बाद में पता चला कि ब्लैंक फायर है, बट ये तो हमें पता नहीं है कि उन्होंने ब्लैंक फायर किया है कि नहीं। फिर नेक्स्ट दिन से सारे नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट ने स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया। पहले मेघालय चले गया विथ फुल प्रोटेक्शन, मिलिट्री एस्कॉर्ट आया था उनके लिए। फिर जब थोड़ा सिचुएशन हमने सोचा कि नॉर्मल है, बट उसके बाद सारे एक एक स्टेट आ रहे थे एस्कॉर्ट करने के लिए। तो सैटरडे, लास्ट सैटरडे की बात है, 6 तारीख को 6 बजे ये पता चला कि सारे मतलब साउथ के भी बच्चे जा रहे हैं। तो मैं अंडमान से वहाँ पे सिर्फ अकेली। तो मैंने डैडी को कॉल किया कि पापा ऐसे ऐसा बात है, आप कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो क्या, क्योंकि हमें नोटिस मिला था कि विदाउट योर गवर्नमेंट कंसर्न हम आपको यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, शूट एट साइट है, तो थोड़ा रिस्की हो जाता बाहर जाना। तो फिर मैंने पापा को कांटेक्ट किया और पापा ने ही वहाँ से मुझे बाहर निकाला है इस 2 दिन में। प्रणीता, आपके लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। कितना डर लगा था और लगा था कि आप वहाँ से निकल पाओगी? बहुत ही ज़्यादा डर लगा, मतलब ऐसा मतलब पैनिक वाला सिचुएशन, सारे जगह फायरिंग हो रहे हैं और आग इतने सारे, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। लगा नहीं था कि इतने जल्दी बाहर आ पाऊँगी, बट लाइक 2-3 डेज़ में मैं घर आ गई सेफली। आपके जो कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ के जो टीचर्स वगैरह सब कोऑपरेट कर रहे थे, सबका सपोर्ट था? हमारे कॉलेज में फुल सपोर्ट मिला। डीन मैडम ने नेक्स्ट दिन ही हमारे लिए मिलिट्री प्रोटेक्शन बुला ली थी। हमारी वार्डन कंटिन्यूसली हमारे साथ टच में थी, हमारे हॉस्टल में आ रही थी, वो कैंपस में ही थी। तो कुछ भी होता था, इवन फूड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मतलब ये बस कि 3 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं पता कितना वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है। तो हमारा मील मतलब सिर्फ लंच और डिनर था, बट वो सिचुएशन में खाना भी मतलब नहीं जा रहा था, नहीं हो पा रहा था। पर उन्होंने फुल प्रोटेक्शन दिया और सारे प्रोफेसर्स जो भी कैंपस में प्रेजेंट थे, उन्होंने इवन जो बॉयज़ हॉस्टल है, हमने खुद देखा है, मेरे जो गाइड है श्रवण सर, वो खुद जाके बार बार चेक करके आ रहे थे। फिर हमारी वार्डन मैम दीपा मैम है जो बार बार आके चेक कर रही थी कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, टेंशन मत लो, मिलिट्री है, हम हैं, कभी भी कॉल कर सकती हो। ऐसा। तो मतलब स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई आहत नहीं हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है? हमारे कॉलेज में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस हमने देखा कि बाहर ऐसा हो रहा है, वही पैनिक सिचुएशन था हमारे लिए, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें सेफ़ रखा। हाँ, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमें सेफ़ रखा।
आप लोगों को कॉलेज से कैसे एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया, आप वो भी बताएं। हाँ, हमें संडे रात को पता चला कि हम लोग नेक्स्ट दिन मतलब कल निकल रहे हैं, और मोस्टली वेस्ट बंगाल, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका भी साथ में आएगा मेरे साथ। तो हम सारे बच्चे एक साथ ही थे, मोस्टली लाइक 50 स्टूडेंट्स ऐसे कुछ होंगे। तो सुबह सुबह हमें बुला लिया गया, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया गया, टीचर भी थे, सारे प्रोफेसर आ चुके थे, इवन दो इट वाज 5 o'clock, जस्ट 5 o'clock मॉर्निंग। फिर वहाँ से हमारे लिए रैप आया, मतलब प्रोटेक्शन एस्कॉर्ट के लिए हमें तो बस में बैठाया गया। फिर उन्होंने ही हमें एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट किया, और एयरपोर्ट में हम सुबह 7-6 बजे तक पहुंच चुके थे। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, मतलब सारे ही बच्चे, नॉट इवन बच्चे, सारे इंसान जिन लोग अदर स्टेट्स के, सब घर जा रहे थे सब। और वहाँ पे इवन पूरा एयरपोर्ट में पूरा का पूरा मिलिट्री प्रोटेक्शन था। वहाँ पे जिनका घर जल गया था, तो उन लोग वहाँ पे कैंप लगाए हुए थे, उन्होंने मतलब उन्हें शेल्टर दिया। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ है, जो घर नहीं जा सकते, जिनका घर पूरा जल गया है, पैसे नहीं है शायद, उनका ध्यान पूरी तरह से रखा जा रहा है। वहाँ पे पूरा मिलिट्री फोर्स जो भी है वहाँ पे, मतलब पूरे उतने जन के लिए खाना प्रोवाइड कर रही है। इट्स लाइक ग्रेट थिंग, इट्स ग्रेट थिंग टू सी एक्चुअली, खाना पानी सब कुछ। प्रणीता, आपको यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी तरह का कोई कॉल कुछ गया था? हाँ जी, जैसे ही मैंने अपने पापा को बोला, मेरे पापा ने मेरे चाचा जी को बोला, जिनका नाम अंशुमन रॉय है, उन्होंने स्टेप लिया, रातों रात स्टेप लिया। और लाइक नेक्स्ट दिन ही मुझे सुबह सुबह सर का कॉल आया, असिस्टेंट कमिश्नर का कॉल आया कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से हैंडल कर रहे हैं। और फिर सारे रजिस्ट्रार को, मतलब मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डीन, सबको ही मतलब उनके तरफ से ईमेल सब कुछ, मतलब फ़ोन करके या कम्युनिकेशन सब हो चुका था। फिर उसके बाद मुझे डीसी ऑफिस से भी कॉल आया था कि हम आपको ले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर नेक्स्ट दिन ही मैं आ गई यहाँ पे। हमारे साथ में प्रणीता के फादर एस.के. रॉय जी भी हमारे साथ में हैं। रॉय सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बच्ची तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में थी, मगर जब आप लोगों तक ये बात पहुंची तो कैसा, क्या हाल रहा आप लोगों का, और कैसे बच्ची को आपने सेफली यहाँ तक पहुँचाया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। मैम, एक्चुअली 3 तारीख से ही जो सिचुएशन वहाँ पे चल रहा था, मेरा बेटी के साथ कम्युनिकेशन चल रहा था, तो वो हर वहाँ का जो सिचुएशन था वो मुझे बता रहा था। मैं ऑलरेडी टेंस्ड था उस समय, लेकिन बार बार उसे ये बता रहा था कि बेटा तुमको वहाँ से हमको एवाकुएट करना है, लेकिन जैसा प्रेसिडेंसी रूल शूट एंड साइड जो ऑर्डर हो चुका था, उस सिचुएशन में कैसा निकालूँ तुमको। तो ये बातचीत चल ही रहा था, तो बोल रहे कि पापा अभी सभी बच्चे यहाँ पे है, तो अभी हम आना भी नहीं चाहते, हमारा एमएससी का भी 2 महीने बचा है, थीसिस वगैरह बनाना है, तो देखते हैं सिचुएशन आगे क्या होता है। तो सैटरडे नाइट को 7 बजे के आसपास बेटी का फ़ोन आया, पापा जो दूसरे गवर्नमेंट के जो सीएम है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बच्चे को यहाँ से एवाकुएट कर रहा है, तो मुझे भी, मैं अकेली रह जाऊँगी पापा, ये सिचुएशन मैं ऐसा झेल नहीं पाऊँगी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगा। तो वो मेरे को बहुत हार्ट किया, मैं उसमें बहुत थोड़ा पैनिक हो गया था बच्चे का ये बात सुन के। तो तुरंत मैंने मेरा छोटा भाई अंशुमन रॉय, तो उनको मैं तुरंत कॉल किया, भाई देखो ऐसा सिचुएशन है, बेटी इस तरह परिस्थिति में, हम क्या करें। तो उन्होंने मुझे एकदम बोला, भैया मत डरिए, मैं हूँ और मैं बच्चे को कैसा भी, किसी भी हालत में वहाँ से मैं एवाकुएट करूँगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। तो वो सिचुएशन मेरे लिए, मेरे जीवन में शायद इस तरह सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं किया। और बेटी का मैं जब सोच रहा था कि बेटी उस किस परिस्थिति में होगी, तो घड़ी घड़ी उससे कम्युनिकेट कर रहा था, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। तो उसके बाद जो आगे का कार्रवाई हुआ, तो रात ही रात वहाँ से डीसी मैडम से कांटेक्ट करने का कोशिश किया मेरे भाई ने, और कांटेक्ट भी किया, और शायद संडे सुबह ही उसका एक्शन शुरू हो चुका था, क्योंकि हमें यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में सैटरडे और संडे ऑफिस छुट्टी रहता है। तो वो भी एक टेंशन मुझे थी कि ये टेंशन में हम कैसे बच्चे को निकालें। लेकिन मेरे भाई का जो आरजी था, मतलब डीसी मैडम के पास, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उन्होंने संडे भी ऑफिस में अपना सारे काम, सारा हेल्प हम लोग को किए, और तुरंत जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो भी कार्रवाई करना था उन्होंने किया। और उसका रिस्पांस मुझे बेटी से मिला, क्योंकि वहाँ का जो डीन मैडम है, जो वार्डन है, वहाँ का जो रजिस्ट्रार है, और साथ ही वहाँ का डीसी जो है, वो मेरे बेटी से कांटेक्ट कर रहे थे। तो इस दौरान में मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि मेरा बेटी का एवाकुएशन हो जाएगा। कि ये राइट का सिचुएशन में जो हमारा अंडमान के बच्चे कभी देखे नहीं, हम भी इस तरह नहीं देखे, उस सिचुएशन से बच्चे को जो है एवाकुएशन करना पॉसिबल है और पॉसिबल हुआ।
अगला ही दिन मंडे सुबह बेटी फ़ोन करी, पापा मैं अभी जो है हम बस में हूँ, उसमें सुबह के साथ 5 बज रहा था। तो मैं बोला बेटा प्रोटेक्शन, बोलता हाँ रैप जो है रैपिड एक्शन फोर्स हमारे आगे पीछे चल रहा है और वो हमें एयरपोर्ट तक पहुंचाएगी। और जब एयरपोर्ट में पहुंची तो मेरा दिल में बहुत सुकून हुआ कि मेरा बेटा जो है इस तरह सिचुएशन में वो वहाँ पे पहुंची है। तभी मुझे थोड़ा टेंस था कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो बेटी बोली पापा यहाँ तो पैर रखने का जगह नहीं है, ऐसा सिचुएशन है, सारे को देखते हो तो मुझे भी दुख लगता है कि यहाँ पे आदमी कैसे सफ़र कर रहा है। तो मुझे सडनली ये आया कि उसके पास बच्चे के पास खाने का कुछ है कि नहीं। तो मैं तुरंत उसको फ़ोन किया, बेटा कुछ है तुम्हारे पास? बेटी बोली नहीं, खाने का तो यहाँ पे सारा स्टॉल भी कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा है। तो एक 8:30 बजे के आसपास वो कॉल करी, पापा वहाँ का डिफेंस पर्सन जो है हमें पूरी यह सब्जी दिया। मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ कि मेरा बेटी उतना दूर से आएगी। और अभी मुझे रोना आ रहा है, लेकिन इतना इमोशनल मैं हो चुका था। आज बेटी मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को और अंशुमान रॉय मेरे भाई हैं, जितने भी उनके टीम मेंबर्स हैं, मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अंशुमन जी को आप सभी दर्शक पहचानते ही हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस मैटर में भी अंशुमन जी हैं और किस तरह का इनका सपोर्ट रहा है अपने भाई के लिए। और चलिए सीधी बात अंशुमन जी से करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का सपोर्ट उनको मिला है, क्या कुछ हुआ है। नमस्कार अंशुमन जी। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो सिचुएशन बच्ची के साथ हुआ है, जो सिचुएशन में वो थी, ये बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन एक लाइफ टाइम में होता है। क्योंकि हम यहाँ पे चार दीवारी में बैठ के बात करना और राइट्स के सिचुएशन में वहाँ पे शामिल रहना या वहाँ पे प्रेजेंट रहना, आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। तो छोटी सी बच्ची जो अपना पढ़ाई वहाँ पे कर रही थी और अचानक से जो है वहाँ पे एक ऐसा पैनिक और रायट का सिचुएशन हो गया। इससे एक्चुअली मैं अनजान था। मुझे भैया का कॉल आया कि ऐसा बात है, उसको कैसे भी जो है वहाँ से इवैक्यूएट करना है और बिना टाइम गंवाए अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। क्योंकि बाकी सारे स्टेट्स का जो है बच्चों को अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने टीम जो हिंदू राष्ट्रीय शक्ति है, अपने टीम मेंबर्स को इसको इन्फॉर्म किया कि कैसे भी करके जो है ये करना है। और उन्होंने रातों रात जो है एक्टिव हो गया था। उनको जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन भेजना था, जहाँ ट्वीट मेल वगैरह करना था, वो अपने हिसाब से किए। और इसके अलावा मैं डीसी मैम को अलग से मैं मैसेज किया था और कोशिश कर रहा था कि मैम से कांटेक्ट हो, क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। तो उस दिन रात को जितने भी मैं मैसेज किया उसका रिप्लाई मिलना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह से मैम का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है पूरे सिचुएशन में, ये काबिल तारीफ़ है और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगा। और उनके साथ में जो उनके टीम मेंबर्स थे, जो कि पूरे दिन संडे को ऑफिस में रह के वो अपना ये बच्ची को इवैक्यूएट करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल मेंटेन करना था, जिसको इन्फॉर्म करना था, जहाँ से मतलब बात करने से ये काम तुरंत होगा, ये जो भी कार्रवाई उन्होंने कहा, उनका जो नाम है संतोष जी है, पूरे दिन मेरे से कांटेक्ट में थे और जो भी अपडेट्स उन्हें मिल रहा था हमें कन्वे कर रहे थे। और मैं भी मेरे बच्चे की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था मैं उनको कन्वे कर रहा था। तो ऑल टोटल जो तालमेल और जो भी टाइम टेकन जो प्रोसीजर था, वो बहुत ही कम समय में जो है इनको इवैक्यूएट करने का सारा प्रोसेस जो है फुलफिल किया गया। और मैं तहे दिल से यहाँ पे देखिए, ये बच्चा तो एक ही था वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से शायद, लेकिन एक बच्चे के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग इन्वॉल्व थे और जिनका इन्फॉर्मेशन हमें या तो कॉल के थ्रू या तो मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू जो भी मेरे पास में आया है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इनके अलावा भी जो इस बच्ची को इवैक्यूएट करने के लिए जो भी आर्मी पर्सन बोलिए या कॉलेज स्टाफ्स बोलिए, जितने लोग भी थे, सबको हैट्स ऑफ है। और वाकई में हम ये फील कर रहे थे कि पैनिक सिचुएशन है, बट एक भरोसा ये पूरे टीम के ऊपर में था कि हाँ, बच्ची जो है सेफ वे में जो है अंडमान एंड निकोबार अपने घर तक पहुंचेगी। तो इसके लिए मैं मिज़ोरम और मणिपुर के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलूँगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी टू सीएम, डीजीपी इम्फाल, उसके बाद जो है वुमेन वेलफेयर सेल जो है, उन लोग भी बहुत एक्टिवली काम किए। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स से भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जैसे कि गोपाल झा जी हो गए, राकेश पांडे जी हो गए, अनीता साइनी जी हो गए, तो इन लोगों का भरपूर सपोर्ट हमारे साथ में था। और इसके अलावा सबसे
इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किए हैं, जो इसको इनिशिएट किए हैं, वो है हमारा जो डीसी ऑफिस के कंट्रोल रूम में डीसी मैम खुद हैं। और इसमें एलजी साहब और सीएस जी का जो है जितने भी तारीफ़ करें उतना कम होगा इस सिलसिले में, क्योंकि बहुत ही कम समय में जो है इनका रिएक्शन और इसका एक्शन जो है शुरू हो गया था। और अल्टीमेटली आज हम जो है अपने बच्ची के साथ में बैठे हैं। और हमारे जो टीम है हिंदू राष्ट्र शक्ति के, हर एक टीम मेंबर्स को जो भी मुझे आश्वासन दिया था, क्योंकि मैं नील आइलैंड में था, मैं पोर्ट ब्लेयर में नहीं था, तो मेरे बिहाफ में इन लोग जितने एक्टिवली काम किए, ये सच में इसमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम लोग हैं जो पैनिक सिचुएशन को समझते हुए जो है बाखूबी से स्टेप्स लेकर एक बच्ची को जो है राइट जोन से सेफली बाहर लेके आके अपने घर तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने प्रणीता को सुना, उनके फादर एसके रॉय जी को सुना, अंशुमन जी को सुना, और किस तरह से प्रणीता को वहाँ से इवैक्यूएट करके, मणिपुर से इवैक्यूएट करके अंडमान तक का सफ़र कैसा रहा, वो सभी कुछ हमने आप दर्शकों के साथ साझा किया। और ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी खुशी की बात है कि जहाँ एक और हम एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा ही ब्लेम करते रहते हैं, उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने विद इन 48 आवर्स बिना गवाए एक बच्ची को मणिपुर से अंडमान तक सेफली लैंड करवाया। और इसमें जिस तरह से अंशुमन जी ने क्रेडिट दिया है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को, सीएस सर को, स्पेशली विनीता रेड्डी जी जो कि यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हैं, साथ ही पीए जो हैं संतोष चेरियन जी, उनको भी। तो उम्मीद करते हैं और वाकई ही हैट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना एक बच्ची के लिए भी सेम एफर्ट लिया, उस चीज़ को वैल्यू देते हुए दिन रात सैटरडे संडे काम करके बच्ची को सेफली यहाँ तक पहुँचाया। मणिपुर के लिए हमें खेद है कि इतना सब कुछ वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है और वो लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे अंडमान की बच्ची सेफली अंडमान पहुँच गई है। और जिस तरह का कोलैबोरेशन वहाँ का मणिपुर का गवर्नमेंट और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का रहा, जिस वजह से सेफली यहाँ तक वो पहुँच पाई है, तो उम्मीद करते हैं आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन का इसी तरह का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।